अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की एनाटमी के बारे में बताऊंगी। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है इज़ रिलेटेड टू स्किन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो स्किन से रिलेट करता है, मतलब इसमें हम लोग मोस्टली स्किन के बारे में स्टडी करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, सबसे फर्स्ट स्लाइड में ये कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि ये स्ट्रक्चर्स इस अरेंजमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सब सुपरफिशियल से डीप जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट होती है स्किन, जो कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। स्किन के 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड देन डर्मिस। एपिडर्मिस इज़ द आउटर लेयर, डर्मिस इज़ द इनर वन। सो सबसे फर्स्ट लेयर होगी स्किन। उसके बाद 2 लेयर्स होती हैं फेशिया की। फर्स्ट लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की, जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर भी कहते हैं, और सेकंड लेयर होती है डीप फेशिया की, थर्ड लेयर डीप फेशिया की। उसके बाद स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप फेशिया। इसके बाद फोर्थ लेयर में आ जाते हैं मसल्स। स्किन के फ़ौरन बाद मसल्स नहीं होते, ये बात माइंड में रखने वाली है। उसके बाद मसल्स के बाद इन और डीप जाएँ तो नर्व्स, वैस्कुलर, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसके भी डीप जाएँ तो बोन प्रेजेंट होती है। देन सबसे पहले स्किन और इंटीग्यूमेंट। जो इंटीग्यूमेंट या इंटीग्यूमेंट्री है, ये जनरली स्किन के लिए यूज़ किया जाता है इन एनाटमी। स्किन इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी, largest organ of the body in the surface area and weight, and complex cutaneous membrane composed of 2 types of tissue, epithelial and connective tissue. and ये बात याद रखने वाली है कि surface area स्किन का क्या है, 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर। और ये फर्स्ट लेयर होती है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर हम लोग सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देखें और वेट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा वेट और सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया स्किन का होता है। फिर 2 टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज़, और इसका सरफेस एरिया बताया हुआ है। नेक्स्ट, स्किन के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, बोन्स को, मसल्स को, नर्व वेसल्स वगैरह को, डीप फेशिया वगैरह को। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन भी स्किन कराती है। सेंसेशन जो हम लोग सेंस करते हैं बाहर से टच के थ्रू, ये भी स्किन के थ्रू सेंसेशंस अंदर जाती हैं, हम लोग कह सकते हैं हमारे ब्रेन तक जाती हैं। एक्सक्रीशन, स्वेट, जब हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही होती है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट की वो भी एक्सक्रीशन हो रही होती है। बॉडी रिजर्वायर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके उसको रिज़र्व रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो एज एक्ट करता है एज ए बॉडी रिजर्वर। उसके बाद विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए भी स्किन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। देन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की डिविजन्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में एक्चुअली आता क्या क्या है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, इसके अंदर हम लोग स्किन को भी स्टडी करते हैं, हेयर, ग्लैंड्स, नेल्स, नर्व एंडिंग्स, इन सब 5 चीज़ों को स्टडी करते हैं द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। डर्मेटोलॉजी क्या होती है? इट्स अ मेडिकल स्पेशलिटी कंसर्निंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसऑर्डर्स। जो स्किन के डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो इसकी स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर मींस एनाटॉमिकली हम लोग देखें तो स्किन, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर स्किन 2 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस इज़ द आउटर लेयर और डर्मिस इज़ द थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। उसके बाद लेयर्स में हाइपोडर्मिस आ जाती है, इट इज़ आ सबक्यूटेनियस लेयर, और सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया जो हमने पहले डिस्कस किया। थर्ड हमारे पास डीप फेशिया, देन मसल्स, नर्व, वैस्कुलर, लिम्फेटिक्स एंड बोन्स, ये हम पीछे देख चुके हैं। नाउ एपिडर्मिस, स्किन को डिस्कस कर लिया कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसका सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग और सब कुछ। अब एपिडर्मिस को डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस इज़ द ए वैस्कुलर केराटिनाइज्ड एपिथेलियल विद 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। अब एपिडर्मिस के भी फर्दर 5 लेयर्स हैं। अब खुद देख लें अंदर बोन्स और मसल्स कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं कि पहले मेन हमने कहा कि सिर्फ स्किन होती है, उसके आगे 2 लेयर्स हैं, पर उनकी लेयर्स की भी फर्दर लेयर्स हैं और 5 लेयर्स हैं देख लें। फिर उसके नेक्स्ट जो लेयर है उसकी भी आगे 2 लेयर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्किन भी इंटरनल ऑर्गन्स को, बोन्स और मसल्स को।
तो एपिडर्मिस एवास्कुलर होती है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, केराटिनाइज्ड होती है, केराटिन प्रेजेंट होता है इसमें। और इसकी 5 लेयर कौन कौन सी हैं, ये सीक्वेंस में याद करनी है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सुपरफिशियल से डीप जा रहे हैं। सबसे पहले कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, देन स्ट्रेटम ग्रैनुलोजर, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिली। इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल कॉर्निया, देन ल्यूसीडियम, देन ग्रैनुलोजम, स्पाइनोसम, बेसिली, ये लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। देन डर्मिस, जिसको हम लोग ट्रू स्किन कहते हैं, इसकी सेकेंडली 2 लेयर्स हैं, पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। ये पूरा डर्मिस है। ये हर लेयर का बताया हुआ है 1 बाय 1। पहले स्ट्रेटम बेसिली में बताया हुआ है क्या होता है। सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड सम ऑफ द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम द सेल्स ऑफ द मोर सुपरफिशियल स्ट्रेटा। यहाँ पे सेल डिवीजन होती है माइटोसिस के थ्रू इस लेयर में, स्ट्रेटम बेसिली में, और फिर ये सेल्स फर्दर सुपरफिशियल लेयर में से ऊपर वाली लेयर में चले जाते हैं और उसके सेल्स बन जाते हैं। देन उन स्ट्रेटम स्पाइनोसम में क्या होता है, उन सेल्स के साथ केराटिन फाइबर्स एंड लेमिनर बॉडीज़ एक्यूमुलेट। इधर इस लेयर में जितने भी केराटिन बॉडीज़ होती हैं और जो लेमिनर बॉडीज़ होती हैं वो इधर आके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। उसके बाद स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम में क्या होता है, क्रेटिनोहाइलाइन एंड हार्ड प्रोटीन एनवेलप फॉर्म, लेमिनर बॉडीज रिलीज लिपिड्स एंड सेल्स डाइज। जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं क्योंकि जो लेमिनर बॉडीज़ होती हैं वो रिलीज़ करी होती हैं लिपिड्स। और क्या इसमें हो रहा होता है, जो प्रोटीन एनवेलप फॉर्म हो जाता है अराउंड केराटिन एंड इट फॉर्म्स केराटिनोहाइलिन। देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इसमें क्या होता है, जो डेड सेल्स हैं, अब सेल बॉडीज़ डेथ सेल्स की डेथ हो गई तो वो ऊपर आ गए और अब वहाँ पे डेथ सेल प्रेजेंट है, वो केराटिनोहाइलिन में डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। और स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या होगा, डेड सेल्स विद द हार्ड प्रोटीन मतलब द सेल्स कंटेन केराटिन एंड आर सराउंडेड बाय लिपिड्स। जो लिपिड रिलीज़ हुआ था वो, और सेल्स जो कि जो यहाँ पे केराटिन प्रेजेंट था उससे सराउंड हो जाएंगे। और यहाँ ये एवास्कुलर लेयर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है। देन एपिडर्मिस की जो 5 लेयर्स हैं उनको अगेन फर्दर बताया हुआ है। ये मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, ये पीछे पढ़ चुके हैं, उस डायग्राम से मैंने सारा बता दिया। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसको हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। लेयर हैज़ मेनी रोज ऑफ डेड सेल्स फिल्ड विद केराटिन एंड कंटिन्यूसली शेड एंड रिप्लेस्ड, जिसको डीस्क्वेमेशन कहते हैं। ये प्रोसेस डीस्क्वेमेशन का भी एक प्रोसेस हो रहा होता है। फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या हो रहा होता है कि जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज शेड होते जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, नीचे सारा सब प्रोसेस होता है, तो वो कंटिन्यूसली शेड और रिप्लेस्ड हो जाते हैं और इस प्रोसेस को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट लाइट, हीट एंड बैक्टीरिया, डैंड्रफ एंड फ्लेक्स भी इसी जगह पे, स्किन के इसी लेयर में डैंड्रफ और जितने भी आपकी फ्लेक्स वगैरह पड़ती हैं वो इधर ही पड़ती हैं। सेकेंड स्ट्रेटम ल्यूसिडम, सीन इन अ थिक स्किन ऑफ द पाम्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। जो हमें आप पाम्स में देखें तो अपनी ज़रा सी स्किन ऊपर वाली हटाएं तो डीप नज़र आती है हमें, वो होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। देन इसके अंदर केराटिनोहाइलिन प्रेजेंट होता है जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है केराटिन में, जो कि हमें फर्स्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम में नज़र आ रहा होता है। थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, इसमें क्या होता है, केराटिनोहाइलिन ग्रैन्यूल्स वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहे होते हैं। अब पहले हमने नीचे से ऊपर तक स्टेप्स पढ़े, अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब यही ग्रैन्यूल्स ऊपर जाएंगे और वो केराटिनोहाइलिन केराटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं ग्लाइकोलिपिड्स रिलीज़ करते हैं इन द एक्सट्रासेलुलर स्पेसेस टू स्लो वाटर लॉस इन द एपिडर्मिस। नेक्स्ट स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसको स्पाइनल लेयर भी कहते हैं, और स्ट्रेटम बेसिली, इट्स अ डीपेस्ट एपिडर्मल लेयर अटैच टू द डर्मिस। ये डर्मिस से अटैच होती है और इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवाइड और थ्रू माइटोसिस। और इसका दूसरा नाम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी है, ये भी याद रखना है। इसके अंदर मार्कल सेल्स और मेलिनोसाइट्स होते हैं। किस लेयर में क्या प्रेजेंट होता है ये चीज़ याद रखनी है। मार्कल सेल्स और मेलिनोसाइट्स स्ट्रेटम बेसिली में प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट इज़ अ डर्मस, जिसको कॉर्नियम भी कहते हैं। इट्स अ फ्लेक्सिबल, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। सेल्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं? फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस जिनको WBC कहते हैं, और मास्ट सेल्स, हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं डर्मस में। नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं डर्मस से। और इसकी फर्दर 2 डिवीजन्स होती हैं, पेपिलरी एंड रेटिकुलर। पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर में क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू विद अ सरफेस प्रोजेक्शन कॉल्ड डर्मल पेपिला। यहाँ से कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं जिसको डर्मल पेपिला कहते हैं। कैपिलरीज भी इस लेयर में होती हैं, और जो टच और पेन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी पेपिलरी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। डर्मल रिजेस, एपिडर्मल रिजेस, पैटर्न्स कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स। जो फिंगरप्रिंट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो हमारे फिंगर टिप्स के, वो भी डर्मस की पेपिलरी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या है? डेंस, ये भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देन डर्मल टीयरिंग कॉज स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेया, और यहाँ पे स्ट्रेया के फॉर्म में स्ट्रेच मार्क्स भी प्रेजेंट होते हैं। पेपिलरी लेयर शॉर्ट होती है, रेटिकुलर लेयर लॉन्ग होती है। देन स्किन कलर, येलो टिंज ड्यू टू केराटिन, रेडिश ड्यू टू ब्लड हीमोग्लोबिन, एंड ब्राउन शेड ड्यू टू मेलानिन। स्किन के 3 कलर्स मेनली हम लोग देखते हैं। जो येलो कलर स्किन का होता है वो केराटिन की वजह से नज़र आ रहा होता है। जो रेडिश कलर होता है, अगर स्किन का रेडिश कलर है तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से नज़र आ रहा होता है कि उसमें ब्लड ज़्यादा है। और ब्राउनिश शेड अगर है स्किन का तो वो मेलानिन की वजह से होता है। ब्लैक और ब्राउनिश मेलानिन की वजह से होता है। इट्स अ पिगमेंट, मेलानिन एक्चुअली। नेक्स्ट अदर करेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, फिंगरप्रिंट